कर रहे हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं तो उनके ख़यालात से क्या लग रहा है आपको कि लोगों को किस तरह के मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल तो बहुत है, लेकिन जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि जो काम हम समझते हैं कि एमएलए कर पाएगा, वो काम दूसरों का है, वो डिपार्टमेंट्स का काम है, पीडीडी का काम है, पीएचई का काम है। इसके लिए बैठे हैं मुलाजिम, बैठे हैं, इसके लिए चीफ इंजीनियर्स बैठे हैं, डिविजनल कमिश्नर बैठा है, चीफ सेक्रेटरी बैठा है, डीसीज बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं। तो गवर्नमेंट जो है इनको पैसा देता है काम करने के लिए। तो एक सियासतदान का काम है कि जो इनसे ना हो पाए, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाना, वो सियासतदान का काम है। एंड मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत बड़ी मैसेज है इस बार कि सियासतदान को लड़ना है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो चीज़ इनसे नहीं हो पाएगी वो सियासतदान को करनी पड़ेगी और उसके लिए जिद्दोजहद करनी है। सियासतदान फिर क्यों अभी भी लोगों को बिजली पानी के ऊपर लोगों को वोट मांगते हैं? क्यों लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ़ देखिए, बनाना चाहते कहते हैं, हैं, जबकि ये एक बेसिक राइट है एक आम शहरी का? कहते हैं, ये एक पुरानी सी कहावत, कहते हैं घर का बड़ा जब अच्छा हो तो परिवार अच्छा होता है, जब टीचर अच्छा हो तो आप अच्छा पढ़ लेते हैं, जब कॉलेज अच्छा हो तो आप अच्छी जो है आपको नॉलेज मिलती है, अच्छी एक्सपीरियंस मिलता है आपको, जब कंपनी, आप अच्छी कंपनी में काम करते हो तो आपको जो है आपके स्किल्स होन होते हैं। तो रहबरी, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एमएलए जो है वो झूठ बोलता आ रहा है और ये जनरेशन्स तक ऊपर चलता आ रहा है और उसी को सच बैठते हैं, वो सच मानते हैं, लेकिन हमारा काम है, मेरा काम है, जो मुझे लगता है कि आवाम को सच बोलना है, अवेयर करना आवाम को कि ये लोग जो है इनको कॉन्सेप्ट तक नहीं पता है कि पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे पावर हायरार्की काम करती है, कैसे सिस्टम काम करता है और एमएलए का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिजली, पानी, सड़क, ये सारे काम जो है पीडीडी, पीएचई, बाकी लोगों के जो एक्सपर्ट है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ की, उनने पढ़ा है, उनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक एमएलए जो है उसके पास तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट एमएलए हैज़ टू बी नॉलेजेबल, ही नीड्स टू हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ही नीड्स टू हैव फेयर आइडिया अबाउट एवरीथिंग, देन ओनली ही कैन फाइट फॉर द पीपल। और ये चीज़ बहुत अहम है। आप खुद यूथ है, तो यूथ को आप, यूथ के माइंड में आप किस तरह से चेंज ला रहे हैं कि किस तरह से जो सियासतदान है उनके जहनों के साथ खेल रहे हैं कि एक बार फिर वही धोखा दिया जा रहा है? किस तरह से आप उनका विजन जो है वो ब्राइट करना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, बातों से कुछ नहीं होता। जब आप एक बच्चे को बोलते हैं कि झूठ मत बोलना, लेकिन फिर आप खुद झूठ बोलते हो, जो बच्चा देखता है, सुनता है, वो करता है, ना कि जो उसको बोला जाता है। जब एक सियासतदान आपका नुमाइंदा ईमानदार होगा, जब नुमाइंदा जो है सिरातल मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलने लगेगा, यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल, नॉट बाय व्हाट यू आर सेइंग। बातों से नहीं, आपके किरदार से लोग आपके पास आएंगे, आपका जो विजन है उसके साथ लोग चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये किया, सबको यकीन था उन पे, जो उनके महफिलों में थे भी नहीं, उनके बैत में थे भी नहीं, उनको भी यकीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्यों? उनका किरदार वैसा था। तो यही है कि हमारा किरदार, जब तक एक लीडर का किरदार सही ना हो, बातों से बातें तो हर कोई करता है, तो हमें ये देखना है कि ही हैज़ टू गिव द सेक्रीफाइसेस, उसको जो है खून पसीना बहाना है, उसको सड़कों पे आना है, उसको जो है वो चीज़ें जो है इम्पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, अफसरान के लिए, उन चीज़ों को पॉसिबल करना है आवाम के लिए। दैट इज़ द थिंग। आप सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो दीगर जो या आपके ओपोनेंट्स हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से उनका होल्ड है और आप खुद को यहाँ पर पर्टिकुलर सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ पर अभी देखते हैं? देखिए, मेरी जंग जो है हार जीत की नहीं है, मैं इससे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, बहुत पहले। मेरी जंग लोगों की है, सच्ची आवाज़ उठाने की है। मेरी जंग मेरे भाइयों से नहीं है जो यहाँ की सियासी तंजीमें हैं, पार्टीज़ हैं। मेरी पार्टी से जंग नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ गलत, उनकी सोच गलत है, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं ओपनली नुक्ताचीनी करता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सियासी मुफाद के लिए मैं किसी की इज्जत नहीं उछालता, किसी पे हमले नहीं करता, किसी पे वार नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मेरा मुकाबला इनसे नहीं है, मेरा मुकाबला मेरे अवाम के लिए है। मैं चाहता हूँ अवाम को सच बोला जाए, अवाम को भटकाया ना जाए, जिसके वो हकदार है उन्हें वो सही ताकत दी जाए, उनको वो स्लेवरी जो है, जो जंजीरों से उनको बांध के रखा है उनके दिमागों को, वो जंजीरें मैं तोड़ दूं और वो आज़ाद हो जाएं और वो खड़ा हो जाए अपने लिए, वो चुने असली नुमाइंदा कौन है, वो सड़कों पे आए। ये मेरी ख्वाहिश है। सोपोर की अगर हम बात करेंगे, हमेशा से ये एक बाइकॉट पे रहा है। खासतौर पर अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन ज़्यादातर बाइकॉट के साथ रहा है, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज़ में जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आई है, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का चेंज अब लोगों के दिमाग में आ रहा है? ये लोग समझ चुके हैं,
लोगों को समझ आ चुका है कि ये जो सियासत लोगों के साथ खेली जा रही थी, बाइकआउट कराया जा रहा था, नुमाइंदा फिर भी जो है चुना जा रहा था, फिर भी उनके मसले मसाइल पेंडिंग थे, उनकी ज़रूरतें पेंडिंग थी। आपने देखा होगा यहाँ पे जो है चंद लोग जो है पूरे कश्मीर में है, चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी आप 80% देखिए। हमारी बहनें जो है 40,000 से ज़्यादा बहनें जो है जिनकी शादी नहीं हो पाई, उनका कारण क्या? पढ़ी लिखी बहनें हैं। उनका कारण क्या है शादी नहीं ना होने का? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यही ऐसी चीज़ है, हम डोल नगारे ये बाजे करते हैं, सियासत इसलिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए वो जीत माने नहीं रखती है। आप देखिए कि हमारी जो माँ है जब वो रात को रोती है उसके पास चावल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बच्चों के लिए रोते हैं। पढ़ लिख के बच्चे जब घर पे बेकार बैठे हैं वो रोते हैं, बाहर तो हंसते हैं वो, लेकिन घर के अंदर वो रोते हैं रात भर। उनकी बात हम करते हैं, उनकी बात जो है उनकी ज़िंदगी बदलाने की बात हम करते हैं। और इसमें डोल नगारे क्या बजाने, इसमें हकीम रिजवान लाही जिंदाबाद का नारा क्यों देना है, इसमें महफिलें क्यों जमानी? वो पैसा जो ये एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं, जो पैसा ये कैंपेनिंग में लगा रहे हैं, फजूल खर्ची में लगा रहे हैं, वो पैसा उन बेचारे गरीबों को दे दो। एक ही घर संभाल लो आप, 2 ही घर 10 ही घर संभाल लो, उनको चावल दे दो, राशन दे दो। हकीम रिजवान इलाही वो कैंपेनिंग नहीं कर रहा है जहाँ पे उसको फजूल खर्ची करनी पड़े, ना ही मेरे पास पैसा है। हाँ, वो पैसा जो है जो उसके अच्छे होगा, अगर मैं 10 ही घरों को उससे जो है कुछ बेनिफिट दे दूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन डोलों के लिए, नाचने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, ना मैं वो करूँगा। अगर देखा जाए आप एक सोशल एक्टिविस्ट रहे, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके जो जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर आप बात करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है किस हालत में है, किस तरह के उनके मसाइल जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से उनका जो स्ट्रैटेजिकल प्लान जो होता है, एक पॉलिसी मेकर जो होता है, वो वो पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि उनको जो रोज़गार मिल सके, खासतौर पर नौजवान? देखिए, फॉर दैट you need to have vision. Vision is very important. Striving, perseverance is very important. I have been telling this many a times. I have reiterated it many a times, especially for the youth. आप देखिए, एडिसन ने जब बल्ब जो है ईजाद किया, 10,000 बार वो फेल हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं 10,000 बार फेल हुआ है। उसने कहा कि वो 10,000 तरीके मैंने सीखे जिससे बल्ब नहीं बनता, लेकिन मुझे एक तरीका पता है जिससे बल्ब बनता है। You need to have that positive mindset. Failure is a stepping stone towards success. One has to strive, one has to show the way. और एक नुमाइंदे का काम है कि अपनी आवाम को, अपने लोगों को, नौजवानों को वो रास्ता दिखाए। और उसके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, उसको नज़र होनी चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, उसकी नज़र होनी चाहिए इकोनॉमिक्स पे, उसकी नज़र होनी चाहिए जो आजकल टेक्नोलॉजी है उस पर उसकी नज़र होनी चाहिए, उसकी नज़र हर एक फील्ड, हर एक स्फीयर पे होनी चाहिए। तब जाके जो है वो उसके पास वो नॉलेज होगी और वो अपने कौम को, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएगा। सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही पंडित जो कैंडिडेट है आरती नेहरू जो है, वो उनका ये कहना है कि जो ये मैनिफेस्टो होते हैं ये लोगों को धोखे के लिए होता है। उनका जो रोड मैप है वो ये है कि अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के गई है तो पहले 24 घंटों के दौरान जो है 10,030 बंदों को यहाँ से 1,030 बंदों को यहाँ से वो एडजस्ट करेंगे। कि आपका इस कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? उनका ये कहना है कि मैदान में उनको एडजस्ट करेंगे ताकि जो जितने भी यहाँ पर 129 गांव हैं उनमें हर एक गांव से 8-8 बंदों को लेगी और वहाँ के जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो तो करे। बहुत अच्छी चीज़ है, करे, लोगों से बात करे। हर एक को हक है अपनी बात रखने का, लड़ने का, और डेमोक्रेसी, जमहूरियत हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है और वो भी करे। और बाकी तो वो लोगों पे दारमदार होता है कि आगे वो कैसे किसको जो है जिताएं। अगर देखा जाए यहाँ पर जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है उसमें अगर देखा जाए बहुत ही खस्ता है, बहुत ही अगर जो प्रोसेसिंग हमारे जो यहाँ एप्पल निकलता है अगर यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हो, क्या आपको लग रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वो लोग जो है वो यूथ जो है वो उसमें एडजस्ट हो सके? नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं। मैं तो बार बार इसके बारे में मैंने बहुत बात की है, इस चीज़ के बारे में। जब ईरान से सेब आ रहे थे अफ़गानिस्तान के रास्ते, मैंने तब भी बात की। जब उनके कस्टम ड्यूटी जो है ऑलमोस्ट जो है कम कर दिए थे, तब भी मैंने बात की। तो मैं वही तो, उससे हमारे जो सेब है यहाँ पे उसको नुकसान पहुँच रहा था, उनकी रेट्स को नुकसान पहुँच रहा था।
तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में हमें पॉलिसी बनानी है, उसके लिए एक्सपर्ट्स जो है हमारे पास होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों के बारे में मैंने बात की। एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, वुलर लेक है, और बाकी सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू एम्पावर समबडी एंड गिव समवन a chance who has vision, who has mission, and who is ready to sacrifice everything for the people. आपको लग रहा है कि जो अभी एलजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है हम, क्या आपको लग रहा है कि जब यहाँ से कोई एमएलए कॉन्टेस्ट जीत के जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि उसको वही पावर्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पावर्स जो एलजी को दिए गए हैं? देखिए, पावर जो है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, पावर कुर्सी में नहीं होता, पावर उस इंसान में होता है। एक गूंगे को आप कुर्सी पे बिठाओगे, वो गूंगा ही रहेगा। एक अंधे को, लॉज में अमेंडमेंट किया गया देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, पावर सिर्फ कुर्सी पे बैठना नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है आज पूरे दुनिया में पहुँच रही है। बाहर के जो है इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स मेरी आवाज़ सुनते हैं, मुझे मेरी स्टोरीज़ करते हैं, या नेशनल सतह पे। क्यों? यहाँ से मेरी आवाज़ जा रही है। इसका मतलब मेरे अंदर वो सच्चाई की ताकत है, तभी जाके लोग सुन रहे हैं। मैंने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे 2 साल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मसला था महाराजपुरा में, वो मैंने हल करा दिया। तो ताकत इस इंसान में होती है। जब आप में वो ताकत होगी, आप कुर्सी पे बैठेंगे, आपको पता होगी कैसे यूटिलाइज करना है, तभी तो है। ये सबकी बस की बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हम ऐसे नुमाइंदों को चुनते हैं जिनके पास वो विजन नहीं होता, जिनके पास वो सलाहियत नहीं होती, पॉलिटिकल एक्वामेंट नहीं होता है। पॉलिटिक्स इज अबाउट फाइटिंग। इट्स अ कैनवस, इट्स अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू हैव टू फाइट, through which you have to make things possible which are impossible. अगर आज एलजी के पास पावर्स है, उससे तो छीने भी जा सकते हैं ना, है कि नहीं? तो यही तो है, उस सियासतदान को मालूम होना चाहिए हाउ टू फाइट विद द सिस्टम। इन केस अगर आप यहाँ से जीत के नहीं गए, क्या आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, वो सोपोर के लिए वैसा ही रहेगा? डेफिनेटली, जीत हार एक एलिमेंट है। इसके सामने देखिए, मैं 8 साल से सियासत में हूँ। इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, और ना ही उम्मीद थी बहुत सारे लोगों की इलेक्शन होगा अभी कभी, बट आई वाज एक्टिव। वो कोई मसला मसाइल नहीं है जो मैंने नहीं उठाया। आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। कोई भी मसला कश्मीर का, मैं बोलता हूँ, कोई भी मसला कश्मीर का कोई मैंने नहीं छोड़ा है। हर एक पे आवाज़ उठाई, हर एक के लिए जद्दोजहद की है मैंने। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक अनब्रेकेबल जो गवर्नमेंट बने, एक टूटी फूटी गवर्नमेंट बने, जिसके चलते वो फिर से इसको जो जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसको गिराए और यहाँ पर फिर से एलजी जो रूल है उसको लागू किया जाए। देखिए, ये तो साजिशों का शिकार हम हो रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं। यही चीज़ है कि हमें अवेयर करना पड़ेगा, उन मजबूत बंदों को चुनना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो बिके ना, जिनकी आवाज़ बिके ना, जिनका किरदार बिके ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हमारे जो यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ये कहते हैं कि जितने भी जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़ा किए गए हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है बीजेपी के। देखिए, हो सकते हैं, इट कुड बी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट कुड बी। ऐसी चीज़ें तो होती आ रही है, और ऐसी चीज़ें, साजिशें तो बहुत पहले से होती आ रही है, और चांसेस है। मैं नहीं कहूँगा कि हर कोई, हर एक को हम स्टीरियोटाइप करें, बट ऐसे चांसेस है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा। आप सोपोर को लेके, सोपोर के अवाम को, अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पर भी लास्ट फेज में यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इतना दूंगा, तहकीक कीजिए कौन सही है, कौन आपकी आवाज़ बन सकता है, और सही मानूं में कि कौन आपके जो है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बेसिक बोला कि एमएलए का काम है आवाज़ बनना, एक मजबूत आवाज़ बनना, लड़ना, और आपको जो है वो पैरामीटर्स देख के, एनालिसिस करके जो है आपको अपना नुमाइंदा चुनना है।